भगवानों, मेरा रुद्र रूप किसी ने देखा नहीं है और देख नहीं सकता है। रुद्र रूप सहन नहीं कर सकता है कोई। मैं कैसे कार्य करता हूँ, मैं आप लोगों को आज बोल रहा हूँ। सब मेरे योग माया, योग बल से मेरा रूप अनेक होते हैं। इस तरह आपको समझना होगा। इसको योग माया भी कहा गया है, योग बल भी कहा गया है। जब मुझे कष्ट होता है, मुझे का मतलब क्या इस शरीर को नहीं, देव देवताओं, सिर्फ इस शरीर को नहीं, इस शरीर को अगर कष्ट होगा, किसी ने कष्ट पहुंचाएगा तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। उसको किसी तरह का कोई दुर्व्यवहार करने का नहीं बनता है। वो तो मूर्ख होता है ना, उसको सामान्य रूप से लिया जाता है। मुझे, मैं को जब कष्ट होता है, कहने का मतलब जब आत्मा, इस संसार में आत्मा रोते हैं अंदर से, बाहर से आंसू चाहे ना भी बहाए, लेकिन कोई अंदर से घुट 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 कर रो रहा है और वो पुकारता हो या दुत्कारता हो, ऊपर वाला को या तो दुत्कारता हो, गाली देता हो, या अति प्रेम से विवल होता हो और बहुत ही कष्ट भोगता हो, उस वक्त मुझे कष्ट हो जाता है। इस तरह आप समझना। मैंने कहा ना, सब मैं हूँ। जितने आत्मा को जब कष्ट पहुंचता है तो मुझे कष्ट हो जाता है, तत्क्षण मुझे कष्ट पहुंचता है। और ये कली का अंत में अधिक हो गया था। इस तरह आप समझना। तब मेरा रुद्र रूप, काली का रूप, योगिनी रूप बन के मैं तत्काल पहुंच जाता हूँ। इस तरह आप समझना। इसीलिए इस शरीर को, इस चेहरे को पहुंचना वहाँ ज़रूरत नहीं है। जैसे आप वैज्ञानिकरण करके देखो, इंटरनेट का तरंग एक स्टेशन से मोबाइल तक पहुंचता है, तो उसी मोबाइल से फिर वापस भेज के उस स्टेशन तक हम पहुंचा सकते हैं। उसी तरह मान लो स्टेशन और मोबाइल, आत्मा जितने हैं सब मैं हूँ, मेरे ही अंश हैं, मैं ही हूँ। अंश का मतलब एक ही है। अब जब वहाँ कुछ दर्द होता है तो उसका संकेत, संदेश पहुँच जाता है। बाहरी संकेत से मुझे लेना देना नहीं है। बाहरी आडंबरी भक्तिभाव, आडंबरी रोना, ये सब मैं देखता नहीं हूँ। लेकिन अंदर से कोई भी जाति का, कोई भी कुल का, कोई भी देश का, कोई भी धर्म का, कोई भी लिंग का क्यों ना हो, कोई भी उम्र का, कोई भी रंग का, अगर अंदर से रोने लगा, दुख पहुंचा उसको, तो उसने ऊपर वाला को या तो दुत्कारने लगा, या पुकारने लगा, या रोने लगा, बिलखने लगा, तब मुझे तत्क्षण मुझे हो जाता है। वो मुझे ही होता है, उसको होना मतलब मुझे होना। तब मैं तत्क्षण, मेरा योग बल से मैं वहाँ पहुँच जाता हूँ। किस रूप से? योग बल, योगिनियों के माध्यम से, कालिका के माध्यम से रुद्र रूप धारण करके मैं पहुँच जाता हूँ और तत्क्षण उन असुरों को नष्ट करता हूँ। इसीलिए किसी को पता नहीं चलता है। उनके आगे तो कोई व्यक्ति दिखाई देता है, कोई कानून रूपी कोई पुलिस दिखाई देता है, कोई आर्मी दिखाई देता है, साधारण इंसान दिखाई देता है, जाके कुछ कर देता है, लेकिन वो मैं हूँ। मैं योग बल से, मुझे मेरा संकल्प सही हो जाता है, ऐसा संकल्प कर रखा है। इसीलिए डरना देव देवियों, अब सतर्क हो जाओ, सावधान हो जाओ, क्योंकि मैं जाग चुका हूँ। योग, मेरा योग बल जाग चुका है। योगिनी जाग चुकी हैं, 64 योगिनियाँ। माँ काली मेरे हृदय में रहती है, वो हर वक्त कहती है आगे जाने दो, जाने दो, जाने दो। वो भी मेरा योग बल है, योग माया है। माँ काली स्वरूप भी मेरा योग माया है, त्रिकुट से
निकलती है, हृदय में वास करती है। वो कहती है मैं अभी जाके संहार कर दूंगी। इसीलिए मैंने कितने बरस का उपाय बताया, कितने मैंने टाइम दिया, समय दिया। 2008 का समय दिया, 2012 का समय दिया, फिर 2016 का समय दिया, 2024 का दिया, 2032 का भी दिया है, 2040 तक का दिया है। तब तक क्या होगा, क्या होगा? भयंकर होने वाला है, भयंकर। मुझे कष्ट हो रहा है, मैं सहन नहीं सकूंगा। इसीलिए मैंने कहा ऊपर से शुरू कर रहा हूँ। जो अधिक अधिक दुखदाई लोग हैं, असुर लोग, वहाँ से शुरू करूँगा निपटाने, वहाँ से ध्वंस करूँगा, अभी नीचे से नहीं। थोड़े थोड़े पापी असुरों को अभी उन लोगों को सिर्फ महसूस होगा, लेकिन वो लोग देखेंगे असुरों का नष्ट हो रहा है। जो बड़े बड़े पापी हैं, भ्रष्टाचारी, अत्याचारी, आतंककारी, बड़े बड़े बड़ी मात्रा में, उन लोगों का नाश बेला है। इसीलिए मैं कह रहा हूँ सबको, जागो, जल्दी करो, सत्य में आ जाओ, किसी को दुख मत पहुँचाओ, मत पहुँचाओ। समय बहुत डरावना समय है, क्योंकि मैं जाग चुका हूँ। 64 जोगिनियाँ जाग चुकी है, महाकाली जाग चुकी है, मानती नहीं है, मानती नहीं है। ये योग माया है, मेरा योग बल है। सब योगिनियाँ, माँ, काली, शक्ति, ये सब मेरा योग बल से प्रकट होते हैं, फिर मुझ में आके मिल जाती हैं। ये मत समझना अनेक देव देवियाँ हैं, ये सब मत समझना, एक ही हूँ मैं। लेकिन मेरा योग माया, योग बल से अनेक रूप, अनेक शक्ति, योग शक्ति, आप समझो योग बल, योग बल समझो। वो कोई इंसान स्वरूप का, कोई कहीं बैठने वाली खाने वाली नहीं है। वो योग बल, योग माया है, संकल्प द्वारा बना हुआ शक्ति है। वो एनर्जी है, ऊर्जा है, वो जाके मेरा काम कर देता है किसी रूप में। तो साधारण इंसान को पता नहीं लगता है, उन लोग को लगता है इंसान ने किया है। आप लोगों ने सुना होगा, महाभारत में सुना होगा, बर्बर ने देखा था, उसने तो देखा था, सब योग बल से हो रहा था, योग माया से हो रहा था। कह रहे थे किसने कितने मारा, किसने कितने मारा, लेकिन बर्बर हंस रहा था, बर्बरे, मैंने तो देखा सब जगह कृष्ण मार रहे थे। कृष्ण का योग बल, वो मेरा योग बल था, योग माया। लेकिन रूप तो इंसान का ही रूप होके करेगा ना। तो इस तरह अभी समय बहुत बुरा है, तभी मैं कह रहा हूँ असुरों के लिए बुरा है, आप लोगों के लिए नहीं। आप लोग डरो नहीं, तभी तो मैं आप लोगों को कहा जल्दी जल्दी देव पद में आ जाओ, ज़्यादा कुछ करना नहीं है। अगर मुझसे और मेरा कहा हुआ वचन से डर लगता है तो आप इधर छोड़ दो, सत्यवादी बन जाओ, हो गया, हो गया। योग बल से डर लगता है तो आप सत्यवादी बन जाओ, हो गया। मैंने इतना ही कहा है, सत्यवादी बन जाओ, किसी को दर्द मत पहुंचाओ, बस 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 इतना ही कहा मैंने। किसी को दर्द मत पहुंचाओ और सत्य में रहो, बस हो गया। ज़्यादा मांगा नहीं है मैंने, क्योंकि मुझे कष्ट हो रहा है, आत्मा को दर्द पहुंच रहा है, इस बात को समझो। किसी मठ, मंदिर, किसी गुम्बा, मस्जिद में जाके प्रार्थना करते हो, प्रे करते हो, उससे कोई लेना देना नहीं है, उससे कोई लेना देना नहीं है। वो सब काम करते हुए भी अगर किसी आत्मा को थोड़ा सा भी हल्का सा ठेस पहुंचाया तो मुझे ठेस पहुंचाया। ये कह रहा हूँ मैं, सावधान हो जाओ। अब वो पुराने कलयुग का भक्ति से काम नहीं करने वाला है, वो गया उसका समय। जितने करोड़ों खर्च करके करो भक्ति, अगर किसी आत्मा को एक सूत भर, एक तिल भर भी चोट पहुंचाया तो खत्म, असुर में हो गया, खत्म, उसको बर्बाद होना ही है।
इसी को समझा रहा हूँ मैं। आत्मा को चोट मत पहुँचाओ, ठेस मत पहुँचाओ। बाकी कुछ मानो ना मानो, इतना तो मानो, मुझे कोई मतलब नहीं है आप मानो या ना मानो। इतना तो मानो कि अब बंद करना पड़ेगा ये झूठ बोलने का, लूटने का, ठगने का, ये घृणा करने का, ये हिंसा करने का, भेदभाव करने का। अब इसको बंद करना पड़ेगा। इस तरह आप समझो, इतना करो तो हो गया। ज़्यादा करने को नहीं कहा मैंने, ज़्यादा मैंने कहा नहीं है कि इसको पूजा करो, ये वो है ये है, कहा नहीं। इतना ही कहा कि किसी को ठेस पहुंचाना बंद करो, मुझे ठेस हो रहा है। किसी को गलत देखना बंद करो, वो मैं हूँ कह रहा हूँ। उसको अगर थोड़ा सा बुरा लगेगा तो मुझे लग गया, समझो इस बात को। ये मेरा योग माया प्रकट हो जाएगा। मैं धर्म नहीं देखता हूँ, मैं धर्म नहीं देखता हूँ। वहाँ किसी ने किसी को ठेस पहुँचाया, दुख दिया, मैं जागा, मेरी योगिनी जागेगी, पहुँच जाएगी। संकल्प कर रखा मैंने, कर दिया। मेरा योग बल जाग चुका है तो जाग चुका, चल चुका है। 64 योगिनियाँ सक्रिय हैं। बचो, बचो। बचना है तो ज़्यादा करना नहीं है, पूजा करने को नहीं कह रहा हूँ। इतना ही करो कि किसी आत्मा को अब ठगना, लूटना, नीच देखना, गैर धर्म को देखना, इसको मुझे बंद करना पड़ेगा। गाली देना, कष्ट देना बंद करना पड़ेगा। इतना ही करो तो हो गया, वरना बचोगे नहीं, छूटोगे नहीं। कष्ट भोगने वाले हो, बहुत बुरा कष्ट होने वाला है, समझ जाओ। कहा ये सब मेरे योग बल है, योग माया है। वो तो नाम रख दिया है, योगिनी कहते हो, क्या कहते हो, माँ काली कहते हो, वो तो कोई क्या कहता है, कोई क्या कहता है, लेकिन मेरा योग बल है ये योग माया। मैं रुद्र रूप धारण करूंगा तो क्या होगा, क्या होगा? इसको समझो और बचो, मजबूर मत करो। मुझे कष्ट हो रहा है का मतलब सामने वाला किसी को कष्ट हो रहा है, इस बात को पकड़ो। अपना सामने वाला किसी को कष्ट हो रहा है तो समझ लो मुझे कष्ट हो रहा है, मैं अब सहन नहीं कर पाऊंगा। इस बात को अगर समझ लिया तो बचा। अगर नहीं समझ रहे हो, धर्म देश कर रहे हो, जाति भेद कर रहे हो, तो समझो असुर हो, असुर का दिन आ गया है। तो देव देवी यो एक शक्ति है, यो योग बल है, योग माया है, ये काम करता है, यही काम करता है। इसीलिए इस चेहरे को ढूंढना मत, इस चेहरे को वहाँ दिखाई देने की ज़रूरत नहीं है। कौन सा चेहरे से काम कर दूंगा मैं, किसी को पता ही नहीं चलेगा, पता ही नहीं चल रहा है। बचो।